अब हम वो आरसीबी नहीं है जो होम ग्राउंड पे चोक किया करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। अरे भाई साहब बिल्कुल आपको इज्जत मिलेगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से आरआर की इज्जत लूटी है और भरी सभा में आरआर ने जैसे अपनी इज्जत लुटाई है, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि भैया ये टैग अब सिर्फ आरआर को ही बिलोंग करता है, कोई और उनसे ले ही नहीं सकता। रॉयल चोक का टैग अब आरसीबी से हटा दो भाई, क्योंकि हमारे पास अब वेल डिजर्विंग विनर है जिसने बहुत मेहनत किया है भाई साहब यहाँ तक पहुंचने के लिए। अब तुम खुद ही देखो, पिछले 3 मुकाबलों में से 2 मुकाबले ऐसे थे जिसमें राजस्थान को आखिरी ओवर में 9 चाहिए थे, वो इनसे बने नहीं। इस मुकाबले में इनको 2 ओवर में 18 चाहिए थे, इनसे वो भी नहीं बने। अबे सालो शर्म करो यार, तुम चिन्नास्वामी पर राहुल द्रविड़ सर को लाकर उनको यहाँ भी हरवा दिए। मतलब वो बेचारे भी अपनी कलम से क्या लिखें, बस यही लिख सकते हैं कि मैं डॉट डॉट था जो इस टीम में आया। और मैं तो कहता हूँ कि आधे डॉट डॉट तो ये आईपीएल वाले भी हैं जो आरआर के मैचेस 40-40 ओवर कराते हैं। भाई कोई जरूरत ही नहीं है कराने की, आखिरी 2 ओवर करा लो, हारना इनने वही है। और आरआर के इस हार की वजह से राजस्थान के हार का रिकॉर्ड और आरसीबी के जीत का रिकॉर्ड जरूर बन गया। आरआर अब लगातार अपना 5वां मुकाबला हार चुकी है, जो कि उनके आईपीएल हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है। वहीं पर आरसीबी घर पर अपना पहला मुकाबला जीत गई। और सबसे इनफैक्ट क्रेजी बात तो यह है कि आरसीबी और आरआर के बीच हमेशा रात की रानी आरआर ही बनती थी। पिछले 4 मुकाबले लगातार रात में आरसीबी को हराया था, वो स्ट्रीक भी टूट गई। बट जिस तरीके से आरसीबी ने यह मुकाबला जीता और अपने घर का जिंक्स खत्म किया, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गए हैं टॉप 4 में जाने के लिए, क्योंकि अब आपको बचे हुए 2 मुकाबले जीतने हैं, जो कि मुझे लगता है आप आसानी से जीत पाओगे, टॉप 4 में खुद को देखोगे। और इसकी वजह से आरसीबी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा इस मुकाबले में, क्योंकि दिक्कत तो यही आ रही थी कि आप घर पर मुकाबला जीत नहीं रहे थे, टॉस आप जीत नहीं रहे थे, टॉस इस मुकाबले में भी हार गए। लेकिन फिर जॉश हेजलगॉड ने जिस गॉड लेवल परफॉर्मेंस को एक्टिवेट किया, मुकाबला आपको जिताया और जो आपकी लूजिंग स्ट्रीक थी घर पर उसको भी तोड़ा। और हेजलवुड भाई ये सब क्या था यार, ये कौन सी क्लच लेवल परफॉर्मेंस आपने एक्टिवेट कर दी। आई मीन हमने रोहित को देखा कि वो भी अब थोड़ा सा इंटरनेशनल वाली परफॉर्मेंस एमआई के लिए ला रहे हैं, और आरसीबी में जब से हेजलवुड आए हैं ये तब से अपनी टेस्ट वाली परफॉर्मेंस ही ला रहे हैं भाई। ये जो आईपीएल के पेनल्टीमेट ओवर में आपने टेस्ट हमें दिखाया ना भाई, ये नेक्स्ट लेवल चीज थी। और सच बता रहा हूं भाई, उस ओवर को देखकर हर एक आरसीबी फैन हेजलवुड भाई से इतना खुश है ना कि अगर जोश जोश में हेजलवुड भाई ने अपना वुड भी दे दिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा। देखो देख लो भाई, तुम्हारा मैन ऑफ द मैच था। हाँ पर ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है, दिक्कत मत लेना, क्योंकि अपने हेजलवुड भाई भी खिलाड़ी आदमी है। उन्होंने भी कहा कि देखो तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मैंने राजस्थान के बल्लेबाजों से काम चला लिया है। सड़क दिखी खोद दिया, राजस्थान के बल्लेबाज दिखे। खैर शुरू से बात करें तो मैच जीतने के लिए आरसीबी की स्ट्रेटजी हम सब ने यही बताई थी कि भैया आपको टॉस जीतना पड़ेगा, और पाटीदार साहब टॉस पर आते हैं और एक और टॉस हार जाते हैं। पर ये आरसीबी ने हमें ब्लफ किया, टॉस हार के मैच जीत लिया। लेकिन हम भी आरसीबी का ये ब्लफ समझ गए थे, इसीलिए टॉस के बाद भी हमने आपको टेलीग्राम पर बोला कि आरसीबी ही फेवरेट्स हैं और वही ये मुकाबला जीतेंगे। अब भैया पारी की शुरुआत होती है और सॉल्ट भाई जो कि इस मुकाबले में नमक अनुसार अपनी पारी खेल नहीं पाते, तो विराट भाई भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तेरे नमक में स्वाद नहीं भाई, मैं मैटर संभाल लेता हूँ, पूरे मसाले के साथ अपनी पिक्चर बनाऊंगा। और उन्होंने जड़ दिए 70। अब लास्ट मैच में रोको के रो ने बना दिया था, तो फिर को तो बनाना ही था। हाँ वो बात अलग है कि को ने थोड़ा सा बेटर स्ट्राइक रेट से बनाया। फिर वो सेम बंदा जो आरसीबी के पिछला मुकाबला जो चिन्नास्वामी पर था, उस मुकाबले से ड्रॉप कर दिया गया था ताकि उनके दूसरे बल्लेबाजों को मौका मिले, उसी सेम बंदे ने उसी सेम मैदान में 185 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ देवदत्त पाडिक्कल की, और भाई इस बंदे का अपग्रेड तो नेक्स्ट लेवल का है। पिछले वीडियोज में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि आरसीबी घर पर मुकाबले क्यों हारती है, मैंने आपको 2 की प्लेयर बताए थे, पाडिक्कल और कृणाल पांड्या। इनकी परफॉर्मेंस नहीं आती चिन्नास्वामी पर। इस बार भैया पाडिक्कल भाई ने इस बात को पर्सनली ले लिया और क्या कमाल की पारी खेली। जो एक्सेलरेशन उसकी वजह से आरसीबी को मिला ना, वो नेक्स्ट लेवल था। क्योंकि आरसीबी के लिए अब तक दिक्कत यही हो रही थी कि आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे और आप अच्छे खासे टोटल ही नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं हुआ। कोहली की पारी, फिर उसमें पाडिक्कल ने जोड़ा, और फिर लास्ट में आकर टिम डेविड, और इनफैक्ट जो जितेश शर्मा ने 200 के स्ट्राइक रेट से फिनिश किया, 205 लगा दिया बोर्ड पर आरसीबी ने, जो कि डेफिनेटली एक विनिंग टोटल ही था। आई मीन आरआर के अगेंस्ट तो था ही ना, क्योंकि हमें भी मालूम था कि टोटल चाहे 150 हो या फिर 200, मजा तो आखिरी लास्ट 2 ओवर में आएगा। और अगर लास्ट 2 ओवर में जुरेल हेटमायर या फिर शुभम दुबे में से कोई भी मिला तो फिर मुकाबला तो सामने वाली टीम का ही है। और इस मैच में भी एग्जैक्टली यही हुआ। अब राजस्थान के पिछले मैच के सुपरस्टार वैभव भाई ने एक छक्का लगाया, और उसके बाद भूवी भाई ने उनको बताया कि बेटा असली बाप कौन है, और उन्होंने बोला कि चलो फटाफट से जाओ, सो जाओ। हाँ मस्ती नहीं, बड़ों के मैटर में बच्चे नहीं बोलते। लेकिन फिर बोले तो जायसवाल भाई ऐसा है और ऐसे सवाल पूछे हैं कि उसका आरसीबी के गेंदबाजों के पास कोई जवाब था नहीं। आई मीन जायसवाल ने जिस तरीके की 250 के स्ट्राइक रेट से पारी खेली ना, दैट वाज जस्ट अनबिलीवेबल, और जिसके चलते 6 ओवर में ही 70 रन बन गए थे राजस्थान रॉयल्स के। और इस इंटरेस्टिंग चेज में एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पर थी राजस्थान। इनफैक्ट रुकती तो ये टीम इसके बाद भी नहीं है। रियान पराग और नीतीश राणा आते हैं और वो भी लगातार एक्सेलरेट ही करते हैं, और 9 ओवर तक 110 रन बन गए थे। और इसके बाद इस टीम को सिर्फ इतना करना था कि स्मार्टली खेलते, क्योंकि भाई आधा काम तो आपने आधे रास्ते से पहले ही कर लिया था, और इसके बाद तो अभी आपके फिनिशर्स का आना बाकी था ना।
पर साला यही तो दिक्कत थी। देखो ऐसी चीजेस में ना एक बंदे को खड़ा होना रहता है और उस बंदे को एक तरफ से मुकाबले को आगे बढ़ाना होता है ताकि दूसरे खिलाड़ी उसके इर्द गिर्द खेल के इस मुकाबले को चेस करा पाए। अब रियान पराग भाई एज अ कैप्टन मुझे लगता है कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, गेंद अच्छे से बल्ले पर आ रही थी, बट देन अगेन भाई जब बंदा ठहरा आरसीबी का फैन तो फिर कैसे भैया अपनी लॉयल्टी ना दिखाए। सेम स्टेडियम में कुछ साल पहले आरसीबी को सपोर्ट करने आते थे तो फिर इस मुकाबले में कैसे मुकर जाते। अब सामने वाली टीम के कप्तान ही भले क्यों ना हो, लॉयल्टी भी तो कोई चीज है। भाई ने बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर अपनी विकेट फेंक दी और आरसीबी ने वहां से इनकी विकेट और मैच दोनों जकड़ लिया। क्योंकि याद रहे कि आरआर के 4 विकेट 134 रन पर गिरे थे और टीम बहुत ही अच्छे पोजीशन पर थी, पर भैया 190 आते आते इस टीम के 9 डाउन हो गए। एंड अगेन जैसा मैंने बोला कि ऐसी चीजेस में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत होती है कि एक बंदा सामने से खड़ा रहे, एक चेज मास्टर जैसा कोई बंदा आपके साथ रहे और उसके बाद आप पारी को आगे प्रोसीड करो। पर वैसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी राजस्थान के खेमे में नहीं लिया। हर बंदा आता है, स्लॉक करता है, जब तक लगी तो लगी, नहीं तो फिर भैया खंबा खड़ी और इसी चक्कर में पूरी टीम ढह गई। अब अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं खिलाड़ियों पर आई जो पिछले 2 मुकाबले राजस्थान को हरा कर आ रहे थे, ध्रुव जुरेल और शिमरॉन हेटमायर। अब ध्रुव जुरेल शुरुआत में तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं कि लगा कि भैया वही टर्न चलेगा और आसानी से ये मुकाबला आरसीबी जीतेगी, लेकिन फिर ध्रुव जुरेल का भैया खून खोलता है और भुवनेश्वर कुमार के ओवर में बंदे ने जड़ दिए 22 रन। मतलब वहां पर तो ऐसा लगा कि इस मुकाबले को पूरी तरीके से फ्लिप कर दिया है ध्रुव ने और आज के मैच का तारा ध्रुव जुरेल ही होगा। पर अगेन ध्रुव भाई बीइंग ध्रुव भाई कह देते हैं कि न डरे न जिम करें, जीता मैच हरा दूं जब मन करे। द्रविड़ सर कुछ याद आया कि कैसे एक बंदा जो विकेट के आगे खड़ा होकर आपको ऐसे ही क्रूशियल रन चेजेस में एक तरफा मुकाबला जितवा देता था, लेकिन उसको तो आपने रिलीज करके हेटमायर और ध्रुव जुरेल खरीदा है। ब्रो लिटरली सोल्ड सिनेमा हॉल टू बाई 1 टिकट और वो भी फर्जी। क्योंकि यार ट्रस्ट मी भुवनेश्वर कुमार बहुत ही बेहतर गेंदबाज रहे हैं और हमेशा आईपीएल में बेहतरीन किया है। इनफैक्ट इस सीजन आरसीबी के लिए भी कमाल था, बट वो ओवर बहुत खराब था, बहुत ज्यादा स्लॉट्स में और खराब गेंदें आई जिसका भरपूर फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया और 22 रन जड़ दिए ओवर में। इसके बाद अब बस 12 गेंदों पर 18 रन चाहिए था और सही राजस्थान रॉयल्स के लिए यहां से फॉर्मेलिटी ही होनी चाहिए थी, पर साला इसके बाद तो उन्होंने खेला ही क्रिकेट फॉर्मेलिटी जैसा। आरसीबी के जीत के चांसेस लिटरली इस स्टेज पर मात्र 17% के थे, पर उसके बाद हमें हेजलवुड और राजस्थान रॉयल्स दोनों का पीक देखने को मिला। क्लच प्लेयर हेजलवुड आते हैं जिनके ऑलरेडी शुरुआत के 2 ओवर्स कुछ खास ज्यादा अच्छे नहीं गए थे, लेकिन पिछला ओवर बहुत ही अच्छा डालकर आ रहे थे और इस ओवर में उन्हें कुछ मैजिक ही करना था अगर इस मुकाबले को आरसीबी के लिए टर्न अराउंड करना था। और भाई बंदा जादू नहीं करिश्मा दिखाता है, मात्र 1 रन का ओवर दिया, 2 विकेटें चटकाई और पूरी तरीके से मुकाबला आरसीबी के फेवर में टर्न कर दिया। वो विन परसेंटेज जो आरसीबी की कहानी मात्र 17% की बयां कर रहा था, इस ओवर के बाद वो बढ़कर 66% का हो गया। फिर लास्ट ओवर में हमारे यश भाई को 17 रन डिफेंड करने थे और यश भाई का तो तुम्हें पता है 5 छक्के भले डिफेंड ना हो पर भैया 17 रन जरूर होता है, फिर चाहे सीएसके के अगेंस्ट हो या फिर राजस्थान के। एंड विद दैट आरसीबी ये मुकाबला जीत जाती है और आरसीबी को मिलती है उनके घर पर उनकी पहली विन और राजस्थान को मिलती है लगातार उनकी 5वीं बड़ी वाली लन। आप कह सकते हो कि हेजलवुड ने कमाल किया और आरसीबी ये मुकाबला जीत गई, पर मुझे लगता है कि आप ज्यादा ये भी कह सकते हो कि राजस्थान ने और कमाल किया और वो ये मुकाबला हार गए। अब तो आदत है हमें राजस्थान को इस तरीके से देखने में। खैर आदत की ही बात है, तो आदत तो बहुत सी चीजों की हमें नहीं थी। अब क्या पता था हमें कि जब हम हैदराबाद और सीएसके के बीच मुकाबले की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि पॉइंट्स टेबल की 2 सबसे नीचे वाली टीमें ये मुकाबला खेल रही हैं, पर यही रियलिटी है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे इस मुकाबले में कोई जीतेगा तो हम कहेंगे कि भैया इसमें कोई नहीं जीत रहा, क्योंकि ये जीते हुए टीम नहीं है, ये जिंदगी से हारी हुई टीम है और इनफैक्ट आज जो हार गया वो ऑफिशियली एलिमिनेट हो भी जाएगा। तो दोनों टीमों के लिए डू और डाई मुकाबला है चेपॉक में। और याद रहे कि चेपॉक में हैदराबाद ने आज तक आईपीएल इतिहास में चेन्नई को कभी नहीं हराया। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि जब मैंने ये आंकड़ा बताया तो हैदराबाद फैंस की ज्यादा फटी या फिर सीएसके फैंस की, क्योंकि रियलिटी ये है कि चेपॉक में अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड इस सीजन हमने देखा है तो वो सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, फिर चाहे आरसीबी ने तोड़ा हो या फिर दिल्ली ने। अब क्या हैदराबाद की बारी है। खैर बात करें अगर थाला की तो उनके लिए ये बड़ा मुकाबला है क्योंकि ये उनका 430-20 मैच है और भैया वो खेलेंगे अपने घर चेपॉक में। और अगर बात करें दोनों टीमों से कौन खेलेगा तो भैया सीएसके तो बहुत ज्यादा पजल कर रही है, तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि उनकी टीम से इस मैच में कौन खेलेगा। मे बी डिवॉल्ट ब्रेविस खेलें, मे बी ना खेलें। वहीं पर बात करें अगर हम हैदराबाद टीम के बारे में तो आई थिंक राहुल चहर जरूर खेलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है आप चेपॉक में खेल रहे हो, दूसरे उनके मैचअप्स बहुत से बैटर्स के अगेंस्ट बहुत ही खतरनाक हैं, तो भाई मजा आने वाला है। और इनफैक्ट मथिशा पत्राना वर्सेस हेनरिच क्लासन भी एक तगड़ा बैटल है जिसको देखने में और ज्यादा मजा आएगा। और उससे भी ज़्यादा ये मैच कौन जीत जाएगा, देखो बहुत से लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद ये मुकाबला जीत सकती है, पर मुझे लगता है कि मे बी चेन्नई निकाले। तो मेरे लिए फेवरेट्स अभी इस मुकाबले के लिए चेन्नई है। बाकी जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो मैं दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर कि आखिर मुझे क्या लगता है कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। तो आप जरूर यार टेलीग्राम की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।